पढ़ना एमओटी थ्योरी। देखिए एमओटी थ्योरी इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था, तो यदि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में जाकर ये लेक्चर नंबर 9 में ये वीडियो, लेक्चर नंबर 9 या 10 में ये वीडियो पढ़ सकते हैं। उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैसे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके, और उसमें कुछ मतलब ये होता है कि ये संयोग किस आधार पे करेंगे, तो समान एनर्जी रहनी चाहिए, ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए, ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो वहाँ से एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और इसके लिए हमने ऊर्जा स्तर बनाया था कि कैसे कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। आज हम मॉलिक्यूल्स लेंगे और देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम Li2 में। अब Li2 में हम इसका फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 का 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1, एक का होता है और दूसरे का भी यही आएगा। तो यहाँ से हम बनाएंगे, बना लेते हैं थोड़ा, तो वो 1s2 यानी हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, और यहाँ से हम फॉर्मेशन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो यहाँ से सिग्मा 1s2 और यहाँ से बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अभी हमें भरना है 2s में। तो 2s में फिर हम यहाँ लेंगे 2 ऑर्बिटल, और 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इसके पास, एक इसके पास, और यहाँ से फॉर्मेशन होगा सबसे पहले बॉन्डिंग का। तो यहाँ से बन जाएगा ये सिग्मा 2s2 और ऊपर सिग्मा स्टार 2s0, क्योंकि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे थे हमें भरने के लिए। क्योंकि Li में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमने 6 भर दिया, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 4 6 हो गया। अब अगर यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम स्टेबिलिटी के लिए निकालते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा अस्थायी होगा। तो अभी हम देखते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक हो वो उतना अधिक होगा, वो मॉलिक्यूल्स उतना अधिक अस्थायी होगा। तो यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1/2, बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 यहाँ 4, और एंटी बॉन्डिंग में -2। तो यहाँ से हम करेंगे तो आ जाएगा 2/2, और इसे हम करेंगे तो 1। अब लिथियम मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है। अभी हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का हीलियम H2 और He2 का निकालना था तो 0 आया था। तो अगर हम क्रम देखें कि H2 हीलियम 2 लिथियम 2, इसमें सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन है? तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? इसका भी 0 आया था और इसका भी 0 आया था, इसका 1 है। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो ये अधिक होगा, फिर मान लीजिए ये इन दोनों का तो 0 ही है, तो हम ये लिख सकते हैं। और स्टेबिलिटी देखिए बॉन्डिंग पे ही निर्भर करती है। अगर हम अस्थायित्व देखें, स्टेबिलिटी, तो अगर NB ग्रेटर देन Na से होना चाहिए, तभी जो स्टेबिलिटी होगी वो अधिक होगी। यहाँ देखिए जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन थे अधिक थे और एंटी बॉन्डिंग में कम थे, तभी बॉन्ड ऑर्डर अधिक आया, और अधिक आया तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। अभी तो हमने 3 मॉलिक्यूल्स का किया, तो हमें स्टेबिलिटी देखिए आगे और भी मॉलिक्यूल्स का हम करते जाएंगे, और ऐसे ही बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों को भरते हुए हम बॉन्ड ऑर्डर
निकालते जाएंगे। तो यहाँ से अब तक में हमने सब निकाला, तो लिथियम की जो बॉन्ड ऑर्डर था वो सबसे अधिक आया, 1 आया, बाकी हीलियम और H2 का 0 आया था। और ये अस्थायित्व अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है वो अधिक होने चाहिए एंटी बॉन्डिंग की अपेक्षा। अब देखिए हम लेते हैं कोई C2, कार्बन में करते हैं। कार्बन में C2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12, क्योंकि एक कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और 2 है तो 12। और इसका हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 और 2p2, ये आता है कार्बन का एटॉमिक विन्यास। अब हमें करना है मॉलिक्यूलर। हम सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं 1s2 हमने ले लिया। दो लिथियम के, 2 कार्बन के हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन हो सिग्मा का, यहाँ से सिग्मा 1s2 और ऊपर बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया। अब हम करते हैं 2s। तो 2s में भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, सिग्मा 2s2 और ऊपर बढ़ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। अब 2 2 4 2 6 2 8, हमने 8 भर लिए। अभी हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2s के बाद हम भरेंगे 2p में। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑर्बिटल होते हैं इसके, x y, नीचे x y z, x y z। देखिए हमने क्रम पढ़ा था, तो जो O2 और F2 होते हैं उसके लिए जो होता है 2 सिग्मा 2z पहले आता है। लेकिन ये कार्बन के लिए और कार्बन हो गया, B2 हो गया, इनके लिए जो होगा सबसे पहले XY आएगा, पाई XY भर जाएगा। उसके बाद हम भरेंगे सिग्मा 2pz, क्योंकि सिग्मा 2pz की एनर्जी जो होती है वो पाई 2px और पाई 2py से अधिक होती है, x में 2 और पाई 2py में 2। अब हमें ऊपर भरने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा स्टार वाला 2px और पाई स्टार 2py, 2px और पाई स्टार 2py। यहाँ तो 0 है क्योंकि हमारे पास इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया। अब देखिए हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो ये तो पहली कक्षा कंप्लीट है, तो इससे तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि पहली कक्षा 2 ही होते हैं। तो 2 हम यहाँ से ये एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, ये हम नहीं लेंगे, हम बैलेंस शेल लेते हैं। तो यहाँ से हमें इनको लेना होगा। तो इसमें देखिए हम फिर वो रूल्स लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। तो यहाँ अगर हमें C2 का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ से देखिए ये तो एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, इन्हें तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि ये पहली कक्षा कंप्लीट है। हम दूसरी बैलेंस सेल से एटॉमिक निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 2 4, बॉन्डिंग में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एंटी बॉन्डिंग में केवल आ रहा है 2। तो यहाँ से हम 1/2 यहाँ से कर देंगे तो मल्टीप्लाई 4 और बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। तो जो C2 में बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2। C2 मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो ये बताइए डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक। हमने बॉन्ड ऑर्डर जब पढ़ा था बॉन्ड प्रॉपर्टीज में, तो देखा था कि जब सम और ऑड
तो दो एक सम है, तो जब सम है तो ये होगा डायामैग्नेटिक। कार्बन जो होता है वो डायमैग्नेटिक, क्योंकि कार्बन में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के। बस ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉनों को भरते जाना है और आबंध की कोटि ये देख रहे हैं। फिर हम आगे एक ट्रिक द्वारा आसानी से बस मॉलिक्यूल्स को देखते ही निकाल लेंगे। लेकिन जब हम ये प्रैक्टिस किए रहते हैं तभी हमें आसानी होती है ट्रिक्स को लगाने के लिए। ठीक है, हमने C2 में देख लिया, अब हम N2 में देखते हैं, फिर उसके बाद हम O2 में देखेंगे। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक हम एटॉमिक करें तो 1s2 2s2 2p3 ये होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल भर रहे हैं, तो पहले में हमें भरना है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम भर लिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये सिग्मा 1s2 और यहाँ से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2। अब हम दूसरी कक्षा लेते हैं 2p 2s में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। सबसे पहले हम एंटी बॉन्डिंग में भर लेंगे 2s, यहाँ से सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। अभी हमें कितने बने? 8 भर लिए, 6 बने। अब हम लेंगे 2p, तो 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं p के, x y z x y z। तो देखिए यहाँ से हम एक फार्मूला बना लेते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो 14 हो या 14 से कम हो, तब यहाँ पे जब हम ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लगाते हैं तो इसमें हम सबसे पहले बढ़ते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद आ जाता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py के। और इसके बाद हम भरते हैं सिग्मा 2pz और इसके बाद आता है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और यहाँ से सिग्मा स्टार 2pz। जब 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ये होगा, और जब 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे O2 हो गया F2 हो गया, और इसमें हम लिख सकते हैं N2 H2 Li2 हीलियम का 2 C2 ये सभी। लेकिन O2 और F2 इसमें 16 और ये 17 जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो यहीं पे ये फार्मूला केवल सेम होता है 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा फिर सिग्मा 2s, और यहाँ पे बस यही चेंज हो जाता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे भरते हैं सिग्मा 2pz। इसको भरने के बाद हम भरते हैं पाई 2px एंड बराबर पाई 2py के, और इसको भरने के बाद हम भरते हैं पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और यहाँ से सिग्मा स्टार 2pz। तो यही 14 और जब 15 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो जो 2pz में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो इनसे पहले भरा जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। तो ये दो
फार्मूले याद कर लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। जब 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं या 14 हैं तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और जब 14 से अधिक हैं तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए हम ये N2 का देख रहे थे, इसमें हम भरते हैं। वन में हमने भर लिया था, 2s में ये चल रहा है 2p, और 2p में हम 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये देखिए N2 हमने लिया है, तो N2 में 14 है, यानी ये 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम जो भरेंगे सबसे पहले x और y में भरेंगे। तो यहाँ होगा पाई 2p 2x और पाई 2p 2y। ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए हैं, तो उनको हम भरेंगे यहाँ से। इसको भरने के बाद सिग्मा 2p z और यहाँ कर देंगे 2। ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन को हमने भर लिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब यहाँ से हम N2 का निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर आबंध कोटि। तो 1/2, ये देखिए यहाँ से बैलेंस ये तो निकल जाएगा, क्योंकि ये पहली कक्षा कंप्लीट है। हम यहाँ से इसमें से देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ये इसे तो नहीं लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 8 -2, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन गया था। यहाँ तो ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो यहाँ से N2 में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6/3। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। ऐसे हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनों को भर के। देखिए सबसे पहले हमने भरा यहाँ पे 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे ये एक n है और ये एक n है, और ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये दोनों मिलके फॉर्म कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, आया है 3। अब हम निकालते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन को ही तो देखने के लिए कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक क्यों हो गया, इसी को देखने के लिए तो एमओटी थ्योरी आई। देखिए जो N2 है उसका आया है 3, तो ये डाया होगा या पैरा। 3 एक क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है। तो यहाँ से जो N2 मॉलिक्यूलर होगा वो पैरा मैग्नेटिक होगा। अब हम देखते हैं O2 में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16। अब हम इसका बनाएंगे, यहाँ पे जो हमने लिखवाया था इसका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम वो हमें याद रहना चाहिए। तो O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p 4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 8 हो गए। अब यहाँ से हम 1s में भरेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे हम O2 के। यहाँ से सबसे पहले हम बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में हम 1s2, यहाँ से सिग्मा स्टार 1s2, 16 इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 हमने भर लिया। अब हम भरेंगे 2s2, यहाँ से भी हमने सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब आगे आ जाएगा 2p4, यहीं से देखिए 2p4
4। ये हो गया 2p4। अब देखिए हम 16 है तो सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे, ये x है, ये y है, ये z है, x y z। तो हमने देखा इसमें भरने के लिए हम सबसे पहले भरेंगे सिग्मा 2p 2 z, ये भर लेंगे हम। और इसके बाद हम यहाँ से x और y में भरेंगे, ये बॉन्डिंग में ही आएंगे x और y। इसको हम थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। x y z x y z, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें 2p में कितना 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो ये 16 है, 14 से अधिक है, तो इसमें हम सबसे पहले z वाले ऑर्बिट भरते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा 2p z और 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से भर देंगे इसमें। ठीक है, z में कितने इलेक्ट्रॉन से, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब देखिए इसमें से हम भरते हैं x y, तो हम यहाँ भरेंगे पाई 2p2 और 2p पाई 2px2 में, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो देखिए 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 रहा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 16, 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 हो गए अभी। अब यहाँ से 2p पाई x और यहाँ से 2p y, एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं, 2p1 2p1। यही होता है एटॉमिक ऑर्बिटल O2 का। और इसी के कारण यहाँ पे देखिए जो यहीं से जो आता है O2 मॉलिक्यूल्स में चुंबकत्व का गुण आता है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। हर जगह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पे। और यही कारण है, ये अमोटी थियरी ही डिफाइन कर पाती है, बाकी कोई भी थियरी इसको नहीं बता पाती है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जो O2 मॉलिक्यूल्स होता है वो पैरामैग्नेटिक कैसे होगा। तो पैरामैग्नेटिक यहीं से, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन x और y में एंटी बॉन्डिंग में मिलते हैं, जिसके कारण ये जो O2 होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। और O2 लिक्विड फॉर्म में बहुत ही हार्ड मैग्नेटिक होता है। अब यहाँ से अगर हम O2 का कोटि निकालें, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हाफ, और कितने, इसे तो हम लेंगे नहीं, हमें यहाँ से लेना है। तो 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ से हम लिखेंगे 8 और 2 2 4, यहाँ से हम करेंगे तो 4, और ये आ जाएगा आबंध कोटि 2। तो जो 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे जो O2 में बॉन्ड ऑर्डर आया है कितना, 2। O2 मॉलिक्यूल्स का जो आप बॉन्ड ऑर्डर है वो आया है 2। और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं कि जो O2 मॉलिक्यूल्स होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर सम आने के बावजूद भी, ये एक सम नंबर ही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 16 है, ये भी सम नंबर है, तो यहाँ से तो होना चाहिए था डायमैग्नेटिक। लेकिन ये अमोटी थियरी ही डिफाइन कर पाती कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं और दोनों अनपेयर्ड होते हैं, जिसके कारण जो O2 मॉलिक्यूल्स होता है इसमें चुंबकत्व का गुण आता है। तो ये एमओटी थियरी ही डिफाइन कर पाती है, और ये होता है O2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो ये थी एमओटी थियरी, और हमने कई मॉलिक्यूल्स का संरचना सहित एटॉमिक ऑर्बिटल से
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया और एमिटिव थ्योरी का समझा। और जो मेन मुद्दा था एमिटिव थ्योरी पढ़ने का कि आखिर जो O2 होता है वो पैरामैग्नेटिक कैसे है, तो वो जो एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, उन्हीं के कारण जो O2 मॉलिक्यूल्स है वो पैरामैग्नेटिक है। और ऐसा हम B2 में भी लेते हैं, उसमें भी यही होता है। और यहाँ पे एमिटिव थ्योरी ख़त्म होती है। बस इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के ही लिए एमिटिव थ्योरी पढ़ना था कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं यहाँ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर स्टेबिलिटी देखा जाए तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अधिक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये दोनों बराबर होंगे तो वो कम ही होगा, और कम होगा तो और भी कम होगा। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वही डिफाइन करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने सारी थियरीज पढ़ ली कोवैलेंट की। सबसे पहले लेविस डॉट, फिर बीबीटी, फिर वेस्पर, फिर एमओटी थियरी। अब यहाँ से सारी थियरी ख़त्म हो गई और कोवैलेंट बॉन्ड भी। अब कुछ और बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड बचा है, इसे हम पढ़ लेंगे और केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग और वीडियो को शेयर